नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पटेल गुरुजी में। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले नवोदय विद्यालय ने क्लास 6 का रिजल्ट निकाला था, जिसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको सभी बच्चों को हार्दिक बधाई। और उन सभी बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन नवोदय विद्यालय ने और कुछ ये एडमिशन का फॉर्मेट डाला है नवोदय विद्यालय ने अपने वेबसाइट पे, उसको सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे और उसको अच्छे से फिल करके तैयार कर लेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेंगे, जो कि एडमिशन के टाइम पे जब भी आपको बुलाया जाएगा तो वो साथ में लेके जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स के, ताकि आपको एडमिशन में कोई परेशानी ना हो। तो हम उसको सर्च कर लेते हैं गूगल पे, हम डालेंगे NBS, गूगल पे NBS लिख के डाल देंगे तो NBS पहले से ही कॉलम दिख रहा है, तो उस पर हम NBS डाल करके चलेंगे। NBS जैसे ही डाला है हमने तो आ गया है, ये देखो नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट आ गई है। नवोदय विद्यालय समिति जैसे हमने खोला है तो इसमें ये इस तरह के आ गया है, आप इसको कर लेंगे। नवोदय विद्यालय समिति वेबसाइट खुल गई है और इसमें हम जाएंगे एडमिशन वाले ब्लॉक पे। एडमिशन नोटिफिकेशन पे हम लोग जाएंगे। एडमिशन नोटिफिकेशन हमने खोल लिया है तो सबसे पहला ही इसमें दिखा रहा है क्लास 6 एडमिशन नोटिफिकेशन वाले फॉर्म पे हम गए और उसमें सबसे पहला ही नोटिफिकेशन दिखा रहा है क्लास 6 एडमिशन फॉर्मेट 2022 टू 23, मतलब 2022-23 का क्लास 6 एडमिशन फॉर्मेट दिखा रहा है। और उसको यहाँ से टिक करके हम टिक करके ये इस पे ये यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको टिक करके हम डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद जैसे हमने टिक कर दिया इसको तो ये डाउनलोड हो रहा है ना। डाउनलोड होने के बाद में ये आ गया ओपन विथ एडोकॉप्ट, तो ये ओपन हो गया। यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं उसको, डाउनलोड कर लेंगे, है ना। प्रिंट करके उस पर सारा कुछ भर लेंगे और प्रिंट करने के बाद में कैसे भरना ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म है ये, टू बी फिल्ड बाय द पेरेंट एंड गार्जियन ऑफ द कैंडिडेट विद द हेल्प ऑफ हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल फ्रॉम हुए द कैंडिडेट पास क्लास 5th। जहाँ से आपके बच्चे ने क्लास 5th को पास किया है वहाँ पे जाके वहाँ के प्रिंसिपल के साथ बैठ के इस फॉर्म को भरना है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके माँ बाप को, है ना। तो सबसे फर्स्ट इसमें दिया है नेम ऑफ कैंडिडेट। फर्स्ट में क्या दिया है, नेम ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट लिख देना है। उसके नीचे वाले कॉलम में लिखा हुआ आधार नंबर बच्चे का डाल देना है। यहाँ पे बगल में क्या है, फ़ोटो ऑफ द स्टूडेंट चिपका देना है। लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए बच्चे का, जो इसमें चिपका देना है। सेकंड कॉलम में दिया हुआ है सेक्स, मतलब वो बच्चा लड़का है तो मेल पे टिक करना है, अगर लड़की है तो फीमेल पे टिक करना है। नेक्स्ट कॉलम है कैटेगरी में हमें देखना है कि कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, OBC है, SC है, ST है। तो जनरल है तो जनरल वाले कॉलम में टिक करना है, OBC वाले, SC वाले कॉलम में, और ST है अगर वो तो ST वाले कॉलम में टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट में हमें करना है ये कास्ट। नेक्स्ट में हमें कास्ट देखना है कि किस जाति में, जैसे वो जनरल है मान लो और वो ब्राह्मण है तो इस कॉलम में ब्राह्मण हमें लिखना है। और OBC है मान लो, कुर्मी है, या फिर मान लो मौर्य है तो यहाँ पे मौर्य लिखना है या फिर कुर्मी लिख देना है। SC ST में है तो उसी के हिसाब से जो जाति है उस जाति को इसमें लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ हमें लिखना है नेक्स्ट कॉलम में, फोर्थ कॉलम में डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो उसमें डेट ऑफ बर्थ जैसे हमारा मान लो 10 जून 1998 है डेट ऑफ बर्थ, तो 10 जून डेट में लिखना है 10, और मंथ में लिखना है 6, और ईयर में लिखना है 1998। ऐसे ही नीचे वाले कॉलम में लिखा डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स, तो उसमें लिखना है, ऐसे लिख देना है 10 जून 1998। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 10 जून 1998 भर देना है। और इंग्लिश में भरें तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो इसमें क्या लिखेंगे इंग्लिश में, 10th जून ऑफ 1998, 10th जून ऑफ 1998 इसमें लिख देंगे तो सही हो जाए, डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स। नेक्स्ट में बना है फादर्स नेम, जो भी आपके पिताजी मतलब बच्चे के पिताजी का नाम है वो फादर्स नेम वाले कॉलम में फादर्स नेम लिख देंगे, और मदर्स नेम लिखेंगे,
मदर्स नेम के बाद में 7th कॉलम है नेम ऑफ द गार्जियन एंड रिलेशनशिप विथ हिम हर इफ़ अप्लीकेबल। अगर मान लो बच्चे के पिताजी नहीं है, मम्मी जी नहीं है, तो उनका कोई गार्जियन होगा, जैसे चाचा जी हैं या फिर बाबा जी हैं, कोई भी है, तो वो इस कॉलम में उसका नाम लिखेंगे। अगर जिसके माँ बाप हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, तो गार्जियन में कोई पापा हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो माँ बाप नहीं है तो उस इस कॉलम में लिखना है, जो भी गार्जियन है वहाँ पे उसका नाम लिखना है, ठीक है। एंड रिलेशनशिप भी लिख देना है कि अगर चाचा है, उसका नाम राकेश कुमार मान लो है, तो उसका चाचा है तो ब्रैकेट में लिख देना है रिलेशनशिप अंकल, है ना। नेक्स्ट 8th कॉलम में स्कूल फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट पास क्लास 3rd 4th 5th। इसमें हमें क्या भरना है, जहाँ से बच्चे ने कक्षा 3 4 5 पास किया है उसकी कुछ डिटेल्स भरनी है। तो वहाँ पे आपको जिस स्कूल से आपने फॉर्म भरवाया था वहाँ से ये सारी डिटेल या फिर जहाँ से आपका बच्चा 3rd 4th 5th पढ़ा हुआ है वहाँ से ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। फर्स्ट कॉलम में इसमें है मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, जिस डेट में आपके बच्चे ने क्लास 3rd में एडमिशन लिया था, क्लास 4th में एडमिशन लिया था, क्लास 5th में एडमिशन लिया था, ये सभी आपको लिख देना है। 3rd में एडमिशन लिए इसमें लिखना है, 4th वाले एडमिशन में इसमें, 5th वाले एडमिशन में इस कॉलम में लिखना है। इसके बाद में कह रहा है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, 3rd में कब पास हुआ है, 4th में कब पास हुआ है, 3rd वाला इसमें लिखना है, 4th वाला इसमें। पासिंग डेट मतलब जिस डेट में वो क्लास 3rd पास हुआ है, क्लास 4 पास हुआ है, क्लास 5th पास हुआ है, उस डेट को इन तीनों कॉलम में लिख देना है। नेक्स्ट कॉलम है बी, नेम ऑफ स्कूल, स्कूल का नाम लिखना है, क्लास 3rd जिस स्कूल में पढ़ा हुआ है, क्लास 4 क्लास 5th, ये इसमें सब में क्या लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है, जिस स्कूल में वो बच्चा क्लास 3rd 4th 5th पास किया है ना। और नेक्स्ट उसी में कॉलम में इट इज़ ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, मतलब उसको मान्यता प्राप्त है स्कूल का कि नहीं है। तो इसमें अगर है मान्यता प्राप्त तो यस 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 सभी में लगभग भर देना है ना। नेक्स्ट कॉलम सी लिखा है नेम ऑफ द विलेज और टाउन इन विच द स्कूल इज़ लोकेटेड। आपको लिखना है कि वो विलेज या फिर टाउन जिस नेम ऑफ द विलेज और टाउन जिस विलेज में या फिर शहर में वो स्कूल लोकेटेड है उसमें उसका नाम आपको इसमें लिखना है। जिस विलेज में मान लो वो विलेज मान लेते हैं ये है अपना मान लो गांव में है, तो गांव में मान लो हमारे गांव में शिवगढ़ कला में अगर मान लो शिवगढ़ कला से वो बच्चा पढ़ा हुआ है उसका नाम आ गया है तो इसमें शिवगढ़ कला लिख देना है। 3rd में 4th में भी शिवगढ़ कला, 5th में भी शिवगढ़ कला लिख देना है। नेक्स्ट नेम ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक ये यहाँ पे पड़ता है हरिहरपुर रानी, हरिहरपुर रानी, हरिहरपुर रानी, ब्लॉक का नाम लिख देना है। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से ये हरिहरपुर रानी डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती में पड़ता है, श्रावस्ती श्रावस्ती श्रावस्ती, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती लिख देना है। लोकेशन ऑफ द स्कूल इंडिकेट, मतलब ये स्कूल कहाँ पे रूरल में है या अर्बन में, मतलब शहर में है या फिर ग्रामीण में है। तो हमारा स्कूल जैसे है तो ये रूरल में है तो रूरल 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 हम लिख देंगे। शिवगढ़ कला वाला स्कूल जो है वो रूरल में है तो रूरल 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 लिख देंगे। और जिसका स्कूल अगर जिसने भी फॉर्म भरा हो या फिर जिसने भी पढ़ाई की हो कक्षा 3 4 5 शहर में तो उसका शहर में लिखा जाएगा, उस शहर अर्बन 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 लिख दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कुछ सर्टिफिकेट हैं बाय पेरेंट्स गार्जियन ऑफ द कैंडिडेट कंसेंट, है ना, वो सर्टिफिकेट को वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसमें लिखा है सिग्नेचर कर देना है पेरेंट्स का यहाँ पे, और सिग्नेचर यहाँ पे पेरेंट्स का करना है, बच्चे के पिताजी का सिग्नेचर कर देना है। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस यहाँ पे करना है ना, हेडमास्टर का सिग्नेचर करवाना लेना है। नेम उसका लिख देना है। डिज़ाइन डिजिग्नेशन मतलब क्या है, किस पोस्ट पे हेडमास्टर है कि वो शिक्षक ही है कि स्कूल का प्रिंसिपल है, जो भी है वो लिख देना है। और यहाँ पे जो है आपको उस स्कूल के प्रिंसिपल का सील लगवा लेना है, ठीक है। इस स्कूल के प्रिंसिपल का सील लगवा करके आपको ये फिल कर लेना है, ठीक है। सर्टिफिकेट बाय द हेड ऑफ द स्कूल, स्कूल के हेडमास्टर से भी एक सर्टिफिकेट ले लेना है। इसमें लिखा हुआ है सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन पेज 1st एंड 2nd इज फाउंड, मतलब पहले 2 पेज में जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वो सही है कि गलत है उसके बारे में जो है ये हेडमास्टर लिख के देंगे उसको। तो इसमें लिखा है इट इज़ आल्सो सर्टिफाइड दैट मास्टर कुमारी, मतलब इसमें क्या है, इसमें जिस बच्चे का नाम आया है नवोदय विद्यालय में उस बच्चे का नाम यहाँ पे लिखना है। वाज एडमिटेड इन दिस स्कूल इन क्लास क्लास जिस स्कूल में उस स्कूल में जिस स्कूल में वो एडमिट हुआ है, मान लो 3rd में एडमिट हुआ है तो यहाँ पे लिखना है 3rd क्लास 3rd ऑन द डेट, जिस डेट में उसका एडमिशन हुआ है वो डेट यहाँ पे लिख देना है। ऑन पास क्लास, जैसे 5th में मान लो क्लास पास हुआ तो 5 लिखना है और जिस डेट में वो पास हुआ वो डेट यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर वो कर देंगे हेडमास्टर सर जी,
सिग्नेचर कर देंगे, यहाँ पर डेट डाल देंगे, बस हो जाएगा ये सर्टिफिकेट बाय फ्रॉम द हेड ऑफ द स्कूल। फिर अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स, पेरेंट्स के द्वारा अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है certified that the information given in the application from the admission into class 6 in जवाहर नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर जिस नवोदय में आपके बच्चे का नाम आया है वो उस नवोदय का नाम, उस जिले का नाम आपको लिखना है। जैसे मान लो श्रावस्ती में आया तो यहाँ पर श्रावस्ती डाल देता है फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23 फॉर माई। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा ये करना है सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, इसमें कर देना है सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा लेना है। एड्रेस ऑफ द पेरेंट, नेम लिखना है सबसे पहले पेरेंट का, और स्ट्रीट लिख देना, गली का नंबर, विलेज का नाम लिख देना है, और ब्लॉक लिख देना है, पिन कोड लिख देना है, स्टडी कोड, फ़ोन नंबर नहीं तो मोबाइल नंबर लगभग सभी के पास होता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को पेरेंट्स का एड्रेस लिख करके रख लेना है। नेक्स्ट अंडरटेकिंग, ये है पेरेंट्स के द्वारा ही दिया जा रहा है अंडरटेकिंग। यहाँ पे इसमें क्या लिखना है, इसमें पेरेंट्स का नाम लिखना है। ठीक है, आई फादर ऑफ, हाँ यहाँ पेरेंट्स का नाम लिखना है, और यहाँ पर जिस बच्चे का नाम आया है उस बच्चे का नाम लिखना है। यहाँ पे आई, जैसे मान लो मैं पेरेंट्स हूँ, आई मुकेश कुमार ऑफ, आई मुकेश कुमार फादर ऑफ कुमारी मान लो रितेश कुमार हु गॉट सिलेक्टेड फॉर द एडमिशन इनटू क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय। यहाँ पर लिखना है डिस्ट्रिक्ट के आगे श्रावस्ती लिख देना है। hereby give an undertaking that I am ready to pay Navodaya because निधि for class 9 to 11 for every month as per norms of the नवोदय विद्यालय समिति। यहाँ पे पेरेंट्स का साइन करवा देना। ये अंडरटेकिंग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 9th से 12th तक की नवोदय में फीस पड़ती है, उस फीस को देने के लिए ये लोग मतलब नवोदय विद्यालय समिति ने अंडरटेकिंग पहले ही लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये दिस इज़ नॉट नोट, इसमें नीचे लिखा हुआ दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द SC/ST कैटेगरीज, जो जनरल OBC के कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए ही ये अंडरटेकिंग ज़रूरी है, SC/ST के लिए ये अंडरटेकिंग ज़रूरी नहीं है, तो उससे नहीं देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, SC/ST नहीं देंगे, SC/ST कैंडिडेट को ये देना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन, तो इसमें एक ये है 9th क्लास में जब बच्चा पहुंचता है तो उसको माइग्रेशन भेजते हैं एक डिस्ट्रिक्ट से, मतलब जिस नवोदय में पढ़ रहा होता है उस नवोदय से दूसरे नवोदय में माइग्रेशन भेजते हैं। जनरली ऐसा माइग्रेशन भेजते हैं जिसमें 3rd लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, नवोदय में 6 to 8 3rd लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। तो उसमें आपको जो 3rd लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, तो जिस नवोदय में 3rd लैंग्वेज चलती होगी उस नवोदय को आपको भेजा जाएगा, माइग्रेट किया जाएगा 1 साल के लिए केवल 9th क्लास में। तो उसमें आपको अंडरटेकिंग पहले ही देना पड़ेगा कि अगर वो भेजना चाहते हैं तो कोई हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अंडरटेकिंग में देख लेते हैं कि क्या क्या भरना पड़ेगा। सबसे पहले कह रहा है आई फादर मदर ऑफ कुमारी, इसमें सबसे पहले पेरेंट्स का नाम लिखना है। जैसे राम कुमार इसमें हो गए तो राम कुमार लिख देना है। फिर मान लो ये बच्चे का नाम श्याम कुमार है तो यहाँ श्याम कुमार लिख देना है। हु गॉट सिलेक्टेड फॉर द एडमिशन इन क्लास 6 जनवरी, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे श्रावस्ती मान लो है। हेयर बाई गिव एन अंडरटेकिंग that I understand that the promotion of national integration and as per the scheme at JNB 30% of the student of class 9 from one JNB to have migrate to another JNB from non-Hindi speaking area Hindi speaking area vice versa. I agreed to abide by the rules of NBS in this regard। मतलब कहने का मतलब ये है मैं इसमें सहमत हूँ इससे कि नवोदय विद्यालय हमारे बच्चे का माइग्रेट 9th क्लास में कर सकता है। ठीक है, इससे माइग्रेशन से पेरेंट्स को नहीं घबराना चाहिए और बच्चे को बहुत ज़्यादा सीख मिलती है माइग्रेशन के कारण। अगर कुछ किसी दूसरे नॉन हिंदी भाषी वाले क्षेत्र में जाएगा तो वहाँ का कल्चर सीखेगा और बहुत सारी चीज़ें सीखेगा, जैसे इंग्लिश भी बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाती है, 3rd लैंग्वेज भी स्ट्रांग हो जाती है बच्चे का, तो फ्यूचर में उसका बहुत सारा उपयोग है। तो ये अंडरटेकिंग दे देना चाहिए, पेरेंट्स को देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उसमें अंडरटेकिंग में लिखा हुआ नीचे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, इसमें सिग्नेचर कर देना है पेरेंट का सिग्नेचर करना है यहाँ पे। इसके बाद में अपना पेरेंट का फुल नेम रहेगा, एड्रेस लिख देना है, विलेज के बाद में ये लिखना है थाना वाना कहाँ पड़ता है और पोस्ट कहाँ पड़ता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे और ये अंडरटेकिंग तैयार हो जाएगी। मोबाइल नंबर लिख देंगे, लैंडलाइन जिसके पास है वो लैंडलाइन लिख देगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं छोड़ देंगे उसे, और मोबाइल नंबर ज़रूर लिख देंगे। कह रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवाना पड़ेगा
और उसमें ये फॉर्मेट है, नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे लिखना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ये बन जाता है, सीएमओ ऑफिस से बना देते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। तो जिस डिस्ट्रिक्ट का इसमें एक फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट पे बनवाया जाएगा, या फिर सीएमओ ऑफिस में जो फॉर्मेट देते हैं उसी फॉर्मेट में आप लोग बनवा सकते हैं। नेम ऑफ कैंडिडेट सबसे पहले लिखना पड़ेगा। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम, जैसे श्रावस्ती है इसका नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम इसमें लिख दो, एड्रेस लिख दो, डेट ऑफ बर्थ लिख दो, हाइट लिख दो, है ना। हाइट के बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है वेट, ठीक है, वेट लिख दो। वेट के बाद में एब्डोमेन, चेस्ट कितना है आपका, लेफ्ट विजन कितना है, राइट विजन कितना है, ये सब लिख देंगे। ईयर लिख, थ्रोट, लोकोमोटर सिस्टम, स्टेट ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीन आपने कहाँ लगवाया है, स्किन, ब्लड ग्रुप कौन सा है आपका, बी ग्रुप है, डी ग्रुप, बी ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, डेंटल हाइजीन, कोई डेंटल हाइजीन तो है नहीं, दांतों में लगने वाला रोग है तो नहीं। रिमार्क्स ऑफ मेडिकल ऑफिसर रिकमेंडर फॉर एडमिशन, हाँ सीएमओ के द्वारा वेरिफिकेशन है पैनी। फोटो ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे फोटो चिपकाना है, बच्चे का फोटो यहाँ पे चिपकाना है, यहाँ पे बच्चे का फोटो चिपकाना है। सिविल सर्जन का यहाँ पे साइन होगा। नेक्स्ट मेडिकल एंटीसीडेंट अंडरटेकिंग, हाँ आपको एक अंडरटेकिंग और देना पड़ेगा। अगर सीरियस इंजरी है आपके बच्चे के अंदर तो सीरियस इंजरी को भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। अंडरटेकिंग V3, फादर, बच्चे का फादर होगा उसका नाम यहाँ पे लिखना है, और मदर का नाम भी यहाँ पे लिखना है। द पेरेंट्स ऑफ मास्टर, इसमें बच्चे का नाम लिखना है। सिलेक्टेड डू हियर बाय, सिलेक्टेड यहाँ पर शायद यहाँ पर JNB का नाम लिखना है। डू हियर बाय डिक्लेयर दैट आवर वार्ड डज नॉट सफ़र फ्रॉम एनी ऑफ द मेडिकल एलिमेंट्स लिस्टेड बिलो, मतलब इन सब जो 7 जो 8 है, 8 डिसीजेज जिसमें लिखी हुई हैं, सीरियस डिसीजेज हैं, उनमें से कोई बच्चा अगर सफ़र नहीं कर रहा है तो आपको ये देना, अंडरटेकिंग देना है। ये अंडरटेकिंग इसलिए ले लेते हैं क्योंकि नवोदय विद्यालय के एक हॉस्टल छात्रावास वहाँ पे रहता है। तो हॉस्टल सिस्टम में जैसे मान लो आपका बच्चा कोई सीरियस प्रॉब्लम है आपके बच्चे में, मान लो आपने छोड़ दिया वहाँ पे और फिट नहीं है मेडिकली, और वहाँ पे जाके कोई कैजुअलिटी हो गई बच्चे के साथ में, कोई हादसा हो गया, मान लो डेड हो गया बच्चा, तो आप क्लेम कर देंगे वहाँ पे, सिस्टम को, प्रिंसिपल को क्लेम कर देंगे कि मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ दे के गया था और आपने जो है उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये अंडरटेकिंग ले लेते हैं। और आपके बच्चे में एक बार देख लेना चाहिए, सब मेडिकल सर्टिफिकेट तो आपको देना ही पड़ेगा, तो अंडरटेकिंग देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हेड इंजरीज हो गया, पाव इंटर, ये इसमें लगभग ऐसा कुछ होता नहीं, ब्लड डिसऑर्डर, बहुत सारे बच्चे लगभग स्वस्थ होते हैं, तो ये अंडरटेकिंग आपको देना पड़ेगा। वी फर्दर डिक्लेयर दैट आवर वर्ड मास्टर मिस, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बच्चे का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे का डज नॉट हैव एनी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री विथ रिक्वायर्ड स्टिल रिक्वायर्स, ये सब लिखना है। यहाँ पे बच्चे का नाम लिख दे, फादर का नाम लिख दें, फादर का सिग्नेचर कर देना है, मदर का सिग्नेचर भी करना है यहाँ पे, और नेम लिखना है और एड्रेस लिख देना है। प्लेस, जिस प्लेस पे मान लो जहाँ पे ये है, प्लेस, स्थान और डेट उसी डेट में लिख देना जिस डेट में एडमिशन हो। और प्लेस का मतलब आप प्लेस कहीं का मतलब प्लेस जैसे, हाँ आप प्लेस कहाँ का डाल सकते हैं, हॉस्पिटल का ही प्लेस, स्थान डाल सकते हैं, जैसे श्रावस्ती का मैं हूँ तो श्रावस्ती डाल देंगे या फिर भिनगा डाल देंगे, है ना, इस तरह से हम डाल सकते हैं प्लेस। नेक्स्ट में आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर मान लो कोई बच्चे का एडमिशन डिसेबिलिटी वाले में हुआ है, जैसे विकलांग कुछ बच्चों का, दिव्यांग बच्चों में सिलेक्शन जैसे फॉर्म निकलता है उसकी भी सिस्टम होती हैं, तो उन सीटों पे जिसका सिलेक्शन हुआ है तो वो लोग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का भी, दिव्यांग सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। कैटेगरी कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जो SC ST बच्चे हैं या फिर OBC बच्चे हैं, उनका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के देना है। SC है तो SC वाला कास्ट सर्टिफिकेट, ST है ST वाला कास्ट सर्टिफिकेट, अगर OBC है तो OBC का एक नेशनल लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है कास्ट सर्टिफिकेट, उसको बनवा के देना पड़ेगा। वो वेबसाइट में मिल जाएगा, नहीं तो मैं अपने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप लोग OBC सर्टिफिकेट को वहाँ से डाउनलोड करके आपको तहसील से ये सारा चीज़ बन जाएगा, है ना। जनरली यूपी में यूपी वाला ही बनाते हैं, यूपी, और उसको जब हम बता देंगे तो ये लेखपाल और तहसीलदार मिल करके ये सर्टिफिकेट बना देते हैं, और नेशनल लेवल वाला अलग सर्टिफिकेट होता है, और ये जो स्टेट में जो यूज होता है
वो अलग होता है। तो नवोदय विद्यालय में कौन सा देना है, जो नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसको देना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ना। बर्थ सर्टिफिकेट आपको जनरली हॉस्पिटल से ही बन जाता है, हॉस्पिटल से आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट है रूरल एरिया सर्टिफिकेट। जो बच्चे रूरल से हैं, ग्रामीण हैं, उन बच्चों को रूरल एरिया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये रेवेन्यू ऑफिसर से बन जाएगा, ब्लॉक के रेवेन्यू ऑफिसर जनरली लेखपाल होते हैं, लेखपाल से ही इसको बनवा के दिया जा सकता है रूरल एरिया सर्टिफिकेट। मतलब इसमें यही लिखा हुआ है कि आप ग्रामीण में रहते हैं, ग्रामीण एरिया का सर्टिफिकेट लेखपाल लिख के दे देगा। दिस इज टू सर्टिफाई दैट मास्टर कुमारी, यहाँ पे बच्चे का नाम रहेगा, सन डॉटर ऑफ, यहाँ पे पेरेंट्स का नाम रहेगा, जिसका पिता, बच्चे का पिता, क्लास 3rd 4th 5th इन ब्लॉक, यहाँ पे स्कूल का नाम रहेगा, यहाँ पे ब्लॉक का नाम रहेगा, और यहाँ पे जो है स्कूल इज लोकेटेड इन द विलेज, विलेज का नाम रहेगा, जिस विलेज में ये स्कूल लोकेटेड विच बिलोंग्स टू रूरल एरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ जिला का नाम रहेगा, यहाँ पे स्टेट तो उत्तर प्रदेश है ही। नेक्स्ट में रेवेन्यू ऑफिसर का यहाँ पे साइन रहेगा ना, सिग्नेचर ऑफ रेवेन्यू लेखपाल का साइन रहेगा, ब्लॉक का नाम रहेगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम, वो उसका सील लगवाना मत भूलिएगा, क्योंकि सील बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो डेट यहाँ पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। रेसिडेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। रेसिडेंस सर्टिफिकेट मतलब जहाँ पे बच्चा रह रहा है, फर्निश्ड बाय द पेरेंट्स ऑफ क्वालिफाइड चिल्ड्रेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द, ये आपको जब एडमिशन देना पड़ेगा तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है टू बी फर्निश्ड बाय द पेरेंट्स ऑफ द क्वालिफाइड चिल्ड्रेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू JNV, मतलब जब JNV में एडमिशन होगा तब इसको देना पड़ेगा। एज पर जवाहर नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट मान लो श्रावस्ती है तो श्रावस्ती का नाम यहाँ लिखना पड़ेगा। श्रावस्ती के बाद में यहाँ उत्तर प्रदेश आएगा। लेटर नंबर, जो भी लेटर आपके पास में अभी एक लेटर आएगा, उस लेटर नंबर का नाम यहाँ लिख देना पड़ेगा। डेट जिसमें आएगा वहाँ पे डेट लिखना पड़ेगा। माय वार्ड, यहाँ पे बच्चे का नाम डालना पड़ेगा। हैज़ क्वालिफाइड द एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू क्लास 6 एट JNV। डिस्ट्रिक्ट का नाम जैसे श्रावस्ती नवोदय में आया श्रावस्ती, बहराइच नवोदय में आया तो बहराइच, सीतापुर नवोदय में आया सीतापुर, स्टेट उत्तर प्रदेश, फॉर सेक्शन 2022-2023। I am residing along with my ward mentioned above at the following address। यहाँ पे एड्रेस डाल दो, विलेज का नाम, जिस विलेज में रह रहा है बच्चा, टाउन का नाम, शहर का नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड डालना बच्चे ना भूलें। पिन कोड डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई भी लेटर नवोदय विद्यालय से आपके घर पे भेजा जाएगा तो अगर पिन कोड नहीं है उनके पास में तो सही जगह पे लेटर नहीं आएगा। बहुत सारी जगह पर बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जहाँ पे आपको लेटर ज़रूर भेजते हैं नवोदय विद्यालय वाले। फिर नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है द एरिया ऑफ रेसिडेंस फॉल अंडर द रूरल अर्बन एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट सर्टिफाइड दैट इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मी इज ट्रू, नो फैक्ट हैज़ बीन कंसील्ड। सिग्नेचर आप ये कर देना, पेरेंट फुल नेम लिख देना, एड्रेस लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आपको एक सर्टिफिकेट और देना पड़ेगा जो तहसीलदार से बनवा के देना है, टू बी फिल्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़। दिस इज टू सर्टिफाई, तहसीलदार से भी बनवा के देना पड़ेगा। सर्टिफाइड दैट अबव इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय, हाँ मतलब वो रेसिडेंस का जो भी है वो बनवा के आपको तहसीलदार से भी देना पड़ेगा। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के रख लेंगे। सबसे पहला ये जन्म प्रमाण पत्र आप लोग बनवा कर रख लीजिए, हॉस्पिटल से बन जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। दूसरा आय प्रमाण पत्र पिताजी के नाम से बनेगा, वो रख लीजिए। और ये कास्ट सर्टिफिकेट रख लीजिए, जिनकी ज़रूरत है, जनरल वालों की ज़रूरत नहीं होती है। EWS और ये SC ST और OBC बच्चों की ज़रूरत होती है, तो उसको हमें कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रख लेना है। और इसके बाद में आपको ये कि सर्टिफिकेट और बनवा के रख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। निवास प्रमाण पत्र, ये सारे बहुत आसानी से बन जाएंगे, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं।